हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आपने कैलेक्स और करोला के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैलेक्स और करोला मेनली जो है आउटर और इसके बाद इनर रोल। आउटर सबसे बाहर की रोल जो होती है वो कैलेक्स बनाती है और इसके बाद अंदर जो है वो करोला प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसको हम स्टेमन भी कहते हैं, ठीक है। और कई सारे स्टेमन को हम कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहते हैं, यानी एंड्रोशियम की यूनिट सिंपली हम स्टेमन कह सकते हैं। स्टेमन को देखोगे तो ये इस तरीके से होते हैं, इसमें लॉन्ग फिलामेंट होता है और इस तरीके से इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर, फर्टाइल सैक प्रेजेंट होते हैं। इसी में एंथर्स बनते हैं जो है बाद में फ्यूज़ होके जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको हम फिलामेंट कहते हैं और ये जो आपका फर्टाइल पार्ट है, लोब है, इसको हम एंथर कहते हैं, ठीक है। एंथर में अंदर जब सेक्शन जब कट करोगे तो इसमें चैम्बर्स दिखाई देंगे, यानी इस तरीके से अगर हम सिंपली अगर इसी को हम ऐसे सेक्शन कट करेंगे तो इस तरीके से हमें विजिबल होंगे। इस तरीके से इनमें जो है सिंपली आपके पॉलन ग्रेन्स फिल्ड होते हैं। तो एंथर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ पॉलन चैम्बर एंड पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे सपोज फिलामेंट्स जो अटैच होते हैं एंथर से, ये फिलामेंट है और ये आपका एंथर है। ये जब अटैच्ड होते हैं तो अटैचमेंट इनका अलग वेरी करता है, कहीं पर ये अलग, कहीं पर ये यहाँ से अटैच होते हैं, कहीं पर अलग, उस बेस इनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे सिंपली यहाँ पर देखो कि इस केस में यहाँ पर एंथर जो होते हैं ये सिंपली इसके केस में पूरे पूरे लेंथ में फ्रॉम द बेस से लेकर अपेक्स तक पूरा 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 अटैच है। ये आपके दोनों लोब हैं एंथर के और ये पूरे में अटैच्ड हैं, तो इस केस में इसको एडेनेट कहते हैं। बेसिफिटी केस में ये बेस से अटैच जुड़े हुए होते हैं, बेस ऑफ द एंथर। ये आपका पूरा एंथर चैम्बर है और इसके बेस से जुड़े हुए होंगे, तो ये आपका बेसिफिक्स्ड हो गया। यहाँ पर देख रहे हो डॉर्सल साइड से दूसरी तरफ से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका डॉर्सिफिक्स कंडीशन हो गई। और वर्सेटाइल केस में एंथर्स जो लोब होते हैं उतने बड़े होते हैं कि वो ईजिली वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये इस फिलामेंट यहाँ अटैच तो होगा, लेकिन यहाँ के केस में ये जो है इजीली मूव कर सकते हैं, हवा में इधर उधर हिल सकते हैं, तो ये आपका वर्सेटाइल कंडीशन हो गई। ओके, तो इस तरीके से एंथर्स का जो अटैचमेंट है इसके बेस पे इसको 4 जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं, एडेनेट, बेसिफिक्स, डॉर्सिफिक्स और वर्सेटाइल। अगर एंथर्स में एक पॉलन चैम्बर है तो एक अगर लोब होता है तो उसमें 2 पॉलन चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपली जैसे यहाँ पर देखो ये आपका एक है तो ये मोनोथिकस है, इसमें 2 आपके पॉलन चैम्बर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर आपके 2 पॉलन चैम्बर है, 2 आपके लोब हैं, 1 और 2, और हर लोब में 2 पॉलन चैम्बर हैं। तो थिकस मतलब जो हम पॉलन चैम्बर के नाम पे देंगे, वो जो आपके लोब्स हैं उसके बेस पे देंगे। तो सिंपल यहाँ पे आप जैसे यहाँ के केस में डायथिकस में ये 2 लोब एंथर होते हैं, यहाँ पे 2 लोब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और मोनोथिकस के केस में जो है सिंपली आपके 1 लोब एंथर प्रेजेंट होगा। ये आपका पूरा एक लोब है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोब है तो इसको मोनोथिकस हमने कहा और इसमें 2 चैम्बर प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 लोब हैं और यहाँ पे 4 चैम्बर प्रेजेंट हैं, लेकिन आपके लोब 2 हैं तो इस केस में इसको हम डाइथिकस कहते हैं, ठीक है। यानी जो इस तरीके से लोब होते हैं ये लोब जो है डिवाइड चैम्बर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लाइन है ये आपको चैम्बर शो कर रही है, तो लेकिन ये पूरा एक लोब है, एक लोब में 2 चैम्बर हैं, तो एक लोब है तो मोनोथिकस, 2 लोब हैं तो डायथिकस। यानी डायथिकस में आपके 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे और मोनोथिकस के केस में आपके 2 चैम्बर प्रेजेंट होंगे। ओके, एंथस का जो अरेंजमेंट होता है उस बेस पे भी उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे मोनाडेल्फस, अगर सारे एंथस एक ही ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसको मोनाडेल्फस कहेंगे, ठीक है। अगर ये 2 ग्रुप में है अटैच है, ये आप एक ही बनाए लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर 2 ग्रुप्स में है तो उसको डाइडेल्फस, डाई मीन्स 2, तो डाइडेल्फस कहेंगे। अगर 2 से ज़्यादा में है तो उसको हम पॉलीडेल्फस कहेंगे, पॉली मतलब मैनी, ठीक है, मोनो मीन्स 1। तो अगर एक ही बंडल में प्रेजेंट हैं सारे एंथर्स तो उसको हम मोनोडेल्फस कहेंगे। अगर जो आपके एंथर्स हैं, जो आपका पूरा ये स्टेमन है, ये आपके 2 पार्ट में अगर प्रेजेंट है, एंथर्स जो है 2 बंडल्स में प्रेजेंट हैं तो उसको हम डाइडेल्फस कहेंगे।
अगर एंथर्स जो है वो कई बंडल्स में प्रेजेंट हैं तो सिंपली इसको हम पॉलीडेल्फस कहेंगे। ओके, इसको ये याद रखिएगा कि सिंपल ये आपका फिलामेंट है और ये आपके लोब हैं, इस पूरे को हम स्टेमन कहते हैं। ठीक है, स्टेमन। तो अगर ये स्टेमन अगर एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है तो इसको मोनोडेल्फस, इसको स्टेमन ही वर्ड यूज़ करेंगे, एंथर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पूरे उसकी बात हो रही है बंडल की। यहाँ पर देख रहे हो फिलामेंट फ्यूज़ हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक ही बंडल में प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसको हम मोनोडेल्फस कहेंगे, दो बंडल में प्रेजेंट होंगे तो डायडेल्फस कहेंगे, दो से ज़्यादा हैं तो मैं पॉलीडेल्फस। और कुछ केसेस में जो जैसे ये आपका जो एंथर, ये फिलामेंट है और ये आपका एंथर है। ठीक है, कभी कभी सिर्फ ये एंथर वाला पार्ट ही फ्यूज़ होता है, फिलामेंट जो होते हैं वो सेपरेटेड रहते हैं, तो इस केस को सिंजेनेसिस कहते हैं। फिलामेंट इसमें फ्री रहेंगे। ठीक है, और सिलेंडरस केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा स्टेमन यानी एंथर से लेकर फिलामेंट तक पूरा पूरा स्टेमन जो है वो फ्यूज़ हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम सिलेंडरस कहते हैं। क्लियर? नाउ कम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गायनोशियम। गायनोशियम में को हम इनकी यूनिट जो होती है कई सारे कार्पेल से मिलकर बनते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होते हैं। फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पेल हो सकते हैं। ठीक है, कार्पेल का में मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यानी अगर कार्पेल को आप देखोगे तो ये पार्ट आपका स्टिग्मा कहलाता है, यहीं पर एंथर्स आके अटैच होते हैं। ठीक है, यहीं पे आके एंथर्स स्टिक करते हैं इससे। ये जो है ट्यूब जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको हम स्टाइल कहते हैं, एंड ये पार्ट आपका ओवरी कहलाता है। ठीक है, तो सिंपली आपका जो है ये फीमेल पार्ट है, इसमें एक कार्पेल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पिलरी कहेंगे, 2 कार्पेल प्रेजेंट है तो बाईकार्पिलरी कहेंगे। जितने कार्पेल प्रेजेंट होंगे उसी बेसिस का अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 3 पार्ट इसमें, सीरियल्स का सीरियल याद रखिएगा, सीरियल पूछा जाता है कभी कभी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। ओवरी में यहाँ पर आपका एग जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग यहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ इस तरीके से पॉलन यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ पर आके इसको फ्यूज़ होता है, मेल फीमेल फ्यूजन होता है और तब यहाँ पर आपका जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और नए सीड बनते हैं। इन्हीं में यहीं से अगर 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 आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यहीं पर आपके एंथर्स ही प्रेजेंट होंगे, यानी फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट होगा। और इस तरीके से करोला और सबसे नीचे की तरफ कैलेक्स, इनका नंबर वेरी करता है। इस तरीके से ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फ्लावर्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कंप्लीट फ्लावर हमने बताया आपको, अगर चारों पार्ट प्रेजेंट हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, दैट इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। एक भी एब्सेंट है तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। स्टैमिनेट मतलब अगर सिर्फ इसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, कि मेल पार्ट को हमने स्टेमन बोला था यूनिट जो थी, तो अगर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसको स्टैमिनेट कहेंगे। पिस्टिलेट केस में क्या होगा, पिस्टिल यानी कि कार्पेल। ठीक है, यानी ये अगर सिर्फ इसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा तो उसको हम पिस्टिलेट कहते हैं। न्यूट्रल वो होते हैं जिसमें ना मेल होगा ना फीमेल पार्ट होगा, जैसे रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। जो सनफ्लावर होता है आपने देखा होगा, बीच में ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है और बाहर की तरफ येलो कलर की लीव्स होती हैं, लगी रहती हैं इस तरीके से। तो ये जो है रे फ्लोरेट में आपके ना मेल पार्ट होता है ना ही फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये ऐसे फ्लावर न्यूट्रल फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, एक पार्ट एब्सेंट है इसलिए इसको हमने इनकम्प्लीट कहा। ठीक है, स्टैमिनोट यानी अगर स्टैमिन नॉन फंक्शनल है, प्रेजेंट तो है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम स्टैमिनोट्स कहेंगे। तो इस तरीके से इनकम्प्लीट फ्लावर में अगर सिर्फ मेल प्रेजेंट है तो उसको मेल फ्लावर कहेंगे, सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है तो उसको फीमेल फ्लावर कहेंगे, और जिसमें दोनों ही नहीं वर्क कर रहे हैं, दोनों फंक्शनल नहीं है, तो उसको न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होगा फ्लावर में। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया, इसमें एंड्रोशियम यानी कि देखिए मेल पार्ट ही प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है, तो दोनों अगर प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। अगर सिर्फ एक प्रेजेंट है तो उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मोनोशियस इसी टर्म से आया है
यानी अगर सिर्फ एक प्रेजेंट है आपका, मतलब एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, तो उसको हम मोनोशियस कहेंगे। अगर सेपरेटेड हैं तो उसको हम डायोशियस कहेंगे। यानी पपाया केस में पपाया जो है बाइसेक्सुअल नहीं होता। पपाया में का जो प्लांट होता है वो आइदर मेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो सेपरेटेड होते हैं उसमें। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्लाइडोमोनास। इसके केस में क्या होता है सिंपली कि जो में जो इसमें जो है नेकेड होते हैं, यानी कि इसमें सिंपली जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स सपोज अपसेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं। ओके। नेक्स्ट इज सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सपोज कोई फ्लावर है, जैसे सपोज ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है और एक आपका ये फ्लावर है। ठीक है। किसको आप इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर पाओगे? इसको आप किसी भी प्लेन से कट करोगे तो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, यानी ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी एंगल से कट करने पर इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। एंड ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होता है, एक ही जगह से दो पार्ट में डिवाइड होगा, या नॉर्मली ये डिवाइड नहीं होता है। जैसे इसको आप एंगल से कट करोगे तो इक्वल दो पार्ट में नहीं डिवाइड हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उसको हम ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। यानी सिंपली अगर ऐसे समझिए इसको, हमने अगर इस तरीके से इसको हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये केवल एक ही प्लेन है जिससे ये इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो पाएगा, और किसी भी प्लेन से इसको आप कट करोगे तो इक्वल दो पार्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसा फ्लावर जो केवल एक ही प्लेन से कट करने पर इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो, उसको हम ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और किसी भी प्लेन से कट करने पर वो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है। और एसिमेट्रिकल भी इसी में होता है। एसिमेट्रिकल के केस में वो किसी भी एंगल से आप कट करोगे तो इक्वल दो पार्ट आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया। एक्टिनोमॉर्फी केस में किसी भी एंगल से हम कट करेंगे तो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फ्लावर। ज़ाइगोमॉर्फिक में केस में किसी एक ही प्लेन से कट करने पर वो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड होगा, अदरवाइज उसको और किसी प्लेन से हम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और एसिमेट्रिकल यानी किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो हमें मिरर इमेज नहीं मिलेगी, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। जो ओव्यूल होता है आपका, जैसे हमने ये बताया था, ये स्टिग्मा, स्टाइल, एंड दिस वन इज़ ओवरी। ओवरी के अंदर जो होते हैं ओव्यूल जो अरेंज्ड होते हैं वो उनका पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। तो ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर, इसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे ओवरी का अगर हम सेक्शन कट करेंगे, जैसे ये आपका ये वाली, जैसे सपोज ये आपको बताया था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो अगर यहाँ से आप सेक्शन कट करोगे तो ओवरी में आपको अलग अलग व्यूज़ दिखाई देते हैं। जैसे इस तरीके से भी अरेंजमेंट यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा अरेंजमेंट होगा। ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देता है। जैसे सिंपल आपने टोमेटो कट किया होगा, टमाटर जब आप टमाटर ऐसे ये है, इसको ऐसे नहीं, अगर ऐसे कट करोगे तो उसमें आपको ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देता है ना। सिंपली इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, अरेंज होते हैं वो। और अगर आप वर्टिकली इसको ऐसे कट करोगे तो उसको ऐसे ओव्यूल्स बीज दिखाई देंगे। ठीक है। तो ओव्यूल मतलब सिंपल जो बीज का अरेंजमेंट है। कोई भी आप सेक्शन कट करते हो, कोई भी आप फ्रूट कट करोगे तो फ्रूट्स के अंदर बीज जो लगे रहते हैं, तो बीज लगने का जो अरेंजमेंट है उसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। आपने टमाटर कट किया होगा, उसका प्रेजेंटेशन देखिए, उसमें बीज जो है किस तरीके से अरेंज रहते हैं। मिर्च कट की होगी, ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर से मिर्च है तो उसको इस तरीके से कट करिए, उसमें देखिए बीज का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है। और उसके अलावा जो है, जैसे आप नींबू कट करते हो, नींबू आप ट्रांसफ़र जब कट करते हो तो उसमें देखते हो कि बीज इस तरीके से एक्सिस होती, एक्सिस इस तरीके से एक दो सीड्स लगे रहते हैं। ऑरेंज है, ठीक है। कई जितने भी आपके जो है वो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर जो बीज लगे हुए होते हैं, बीज मेनली ओव्यूल्स के आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से ही बनते हैं। तो ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं, ये आपके कोर्स में भी नहीं है, तो सिंपल बस आप इतना समझिए कि प्रेजेंटेशन सिंपली, जैसे अगर बीज सेंटर से लगे हुए हैं तो एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा। जैसे मटर आप छीलते हो तो मटर में देखते हो ना, इस तरीके से सिर्फ सीड, एक स्टॉक के थ्रू एक सीड लगा रहता है। नेक्स्ट ये सिंपली आप ये एनलार्ज करके देखिए दिखाया है, ऐसे स्टॉक होता है, स्टॉक से इस तरीके से मटर लगा रहता है, तो ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहलाता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में सेंटर से एक्सिस से लगे रहते हैं बीज स्टॉक से।
ठीक है। पैराइटल प्लेसेंटेशन, इसमें सिंपली इस तरीके से साइड से लगे रहते हैं बीज। ये आपको वाटरमेलन में मिलेगा या कुछ कुकुरबिट्स जो होते हैं उनमें मिलेगा आपको। फ्री सेंट्रल, इसमें सेंटर से अलग हट के, जैसे यहाँ पर इस केस में क्या था, सेंटर से लगे हुए थे, अटैच थे इससे। यहाँ पर इसमें कोई लोक्यूल नहीं है, डिवीजन नहीं है, सिंपली ये लगे हुए थे, इसको फ्री सेंट्रल कहेंगे। ठीक है। बेसल है और आपका सुपरफिशियल है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, उनको डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। सिंपली प्लेसेंटेशन क्या है, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। में सिंपली अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन दी ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ठीक है। अलग अलग होते हैं, एक्साइल है, मार्जिनल है। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी फ्लोरल स्टेम। स्टेम पे फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम जो है इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है। कुछ जैसे आपने फ्लावर्स देखा होगा, फ्लावर्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसे धनिया का फ्लावर देखा होगा आपने, कोरिएंडर, इस तरीके से लगा होते हैं फ्लावर्स। ठीक है। अलग इससे अम्ब्रेला शेप होता है। कुछ में फ्लावर्स एक्सिस पे ही बंच के फॉर्म में होते हैं, कुछ में अल्टरनेट लगे होते हैं। ठीक है। जैसे वीट की बार्ली आपने देखा होगा, उसमें कैसा होता है, इस तरीके से लगे रहते हैं, फ्लावर्स लगे रहते हैं। ठीक है। तो फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो होता है स्टेम पे, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। दो तरीके हो सकते हैं, डिटर्मिनेट और एक इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट केस में नंबर ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं डज नॉट इंक्रीज आफ्टर ओपनिंग ऑफ फर्स्ट फ्लावर। जैसे फर्स्ट फ्लावर की ओपनिंग होगी, बाकी फ्लावर जितने लगे थे, जितनी बढ़ती उतने ही कॉन्स्टेंट रहेंगे, नए फ्लावर्स नहीं निकलेंगे उसमें। और इनडिटर्मिनेट केस में क्या होता है कि पहले फ्लावर्स की ओपनिंग के बाद और फ्लावर्स के नंबर बढ़ सकते हैं, नए फ्लावर्स निकल सकते हैं, तो उसको इनडिटर्मिनेट कहेंगे। ठीक है। जैसे सिंपली आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो, ये अलग इस तरीके से फ्लावर्स कहीं इस तरीके से लगे हुए हैं, अल्टरनेट, कहीं कहीं पर फ्लावर्स इस तरीके से लगे हो सकते हैं। ठीक है। ये देख रहे हो सेंट्रल में ये लीफ स्ट्रक्चर है, इसी को हम ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। कुछ में फ्लावर्स ऐसे लगे, कुछ यहाँ पर देखो फ्लावर्स स्टॉक से लगे हुए हैं, तो कैसे फ्लावर्स हो जाएंगे, पेडिसिलेट फ्लावर हो जाएंगे। और कुछ में जो है यहाँ पर देखो स्टॉक नहीं, एब्सेंट है, ये सेसाइल फ्लावर होगा। ठीक है। यहाँ पर फ्लावर का अरेंजमेंट दे सकते हो, इस तरीके से भी फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। तो जिस तरीके से ये स्टेम पे अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, इसी को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक। और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। मे का कोर्स आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसको प्रॉपर रिवाइज करिए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए मुझसे। ओके, थैंक यू।